नमस्ते बच्चों। बच्चों आज की वीडियो में हम देखेंगे लेटर राइटिंग मतलब पत्र। पत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स और औपचारिक पत्र मीन्स फॉर्मल लेटर। और अनौपचारिक पत्र मोस्टली हम रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को लिखते हैं, मतलब किसी दोस्त रिश्तेदार, और बधाई संदेश देना, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, ये सब अनौपचारिक पत्र में आते हैं। फिर औपचारिक पत्र जो होता है फॉर्मल लेटर, वो मोस्टली ऑफिशियल लेटर होता है। वो किसी भी कार्यालय, संस्थाओं मतलब इंस्टीट्यूट को, प्रकाशकों, पब्लिशर्स जो होते हैं, दुकानदार, शॉपकीपर्स, इन सबको ये औपचारिक लेटर या पत्र लिखे जाते हैं। अब चलिए हम पत्र लिखने के लिए एक फॉर्मेट समझ लेते हैं जो स्कूलों में आते हैं, तो उसके बाद आप आसानी से पत्र लिख सकते हैं। हम तो यहाँ पे ना हम एक फॉर्मेट, औपचारिक पत्र का एक फॉर्मेट ले रहे हैं। औपचारिक पत्र लिखेंगे जो कि हमें प्रधानाचार्य मतलब अपने प्रिंसिपल को लीव एप्लीकेशन के लिए लिखना है, एक प्रार्थना पत्र। उसका प्रारूप या फॉर्मेट को हम समझ लेते हैं। तो उसको अगर हमें लीव, अपने प्रधानाचार्य को लीव एप्लीकेशन के लिए लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, फिर प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्य, फीमेल है तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, अदरवाइज प्रधानाचार्य। और फिर इसके बाद विद्यालय मीन्स स्कूल का नेम लिखेंगे और एड्रेस, देन दिनांक। यहाँ पे आप दिनांक यहाँ पे भी लिख सकते हैं या एंड ऑफ द लेटर भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। बट आपके स्कूल में यहाँ पे ही दिनांक लिखा है तो यू कैन राइट हियर दिनांक। और इसके बाद लिख सकते हैं विषय। विषय मतलब सब्जेक्ट कि आप किस कारण से छुट्टी लेना चाहते हैं, उसका रीज़न। फिर हम एड्रेस करेंगे महोदय जी, और उसके बाद ये मैटर लिखेंगे कि हम छुट्टी क्यों ले रहे हैं, क्या रीज़न है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन लिखना है जो कि बीमारी के कारण अवकाश हेतु हमें प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य को। तो बीमारी मतलब कि आप सिक हैं, बीमार हैं, इसके लिए लीव एप्लीकेशन। तो उसका फॉर्मेट जो हमने लिखा है पहले, उसी फॉर्मेट में हमको लिखना है यहाँ पे। जैसे सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर प्रधानाचार्य जी, फिर अपने स्कूल का नेम, द इंडियन हाई स्कूल दुबई, जो भी नाम है आपका, देन दिनांक मीन्स डेट डालना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आपका जो क्वेश्चन है वही आपको सब्जेक्ट की प्लेस में लिख देना है। बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, जो भी आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी वही दिया है ना, बीमारी, जो बीमारी के कारण हमें प्रार्थना पत्र लिखना है वही दिया हुआ है यहाँ पे। तो यही लिख देना है, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ये आप यहाँ पे ये मत लिखिएगा प्रधानाचार्य को, सिंपल लिखिएगा बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, इतना पुश लिखना है आपको सब्जेक्ट में। फिर चलिए उसके बाद क्या करना होता है, विषय लिखने के बाद हमें लिखना है, एड्रेस करना है हमको, तो हम लिखेंगे महोदय जी। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी मैटर है वो लिखेंगे, जैसे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा यहाँ पे 5 अपना डिवीज़न लिख दीजिए ABCD जो भी है का छात्र हूँ। देन उसके बाद लिखना है कि मुझे पिछले 2 दिनों से बुखार आ रहा है, मुझे पिछले 2 दिनों से ना लास्ट 2 डेज से फीवर है, बुखार आ रहा है, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या नहीं हो सकता, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करें। यहाँ पे आप डेज अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, और शिष्या यहाँ पे अपना नेम लिख देना है। और डेट तो हम पहले ही डाल चुके हैं, इसलिए नो नीड टू पुट अगेन डेट। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम। अब देखिए एक और, हम लोग लीव एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को। तो क्या, जैसे बहन की शादी में जाने के लिए अवकाश हेतु, अवकाश मीन्स होता है लीव, छुट्टी, और हेतु मीन्स होता है फॉर दैट, कॉज ऑफ। प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र मीन्स लीव एप्लीकेशन लिखना है।
तो हम चलिए देखते हैं, इसको भी सेम फॉर्मेट में ही लिखना है, जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल के लिए सेम ही फॉर्मेट होता है। तो अभी हमने जैसे लिखा कि सबसे पहले सेवा में, फिर प्रधानाचार्य जी, देन स्कूल का नेम, फिर डेट, देन विषय में सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है अपन अपना, बहन की शादी में जाने के लिए। देखिए सब्जेक्ट यहीं से लिखना है, बहन की शादी में जाने के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। जो क्वेश्चंस में लिखा है मैंने बोला ना, विषय हमें वहीं से लिख देना है, बहन की शादी में जाने के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, इतना लिखना है, सब्जेक्ट हो जाएगा। देन फिर उसके बाद हमें वही संबोधन मीन्स एड्रेस करना है, महोदय और महोदया, फीमेल है तो महोदया और मेल है तो महोदय। फिर उसमें लिखना है मेरा नाम, आप अपना यहाँ पे नेम लिखेंगे, ये है मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5S 5T जो भी है मैं पढ़ता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बड़ी बहन का विवाह आपको जो भी डेट देनी हो, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बड़ी बहन का विवाह मतलब शादी, तारीख मीन्स होता है डेट, 17/9/2022 को तय हुआ है, मतलब इस डेट को फिक्स हुआ है। अतः विवाह समारोह की तैयारी करने के लिए मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है। तो मेरी ज़रूरत है, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद हम लिखेंगे इस कारण मैं, मतलब फिर सेकंड लाइन में लिखना है, इस कारण मैं 3 दिनों की, आपको जितने दिन की लीव चाहिए उतने दिनों तक विद्यालय नहीं आ पाऊँगा। अतः आपसे नम्र निवेदन है, मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे नम्र निवेदन है कि आप मुझे तारीख अपने हिसाब से अपडेट डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे 16/9/2022 से 18 मतलब 18/9/2022 तक छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, योर ओबीडियंट, यहाँ पे अपना का खगा की प्लेस में नेम लिख देना है। डेट ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। तो ये था लेटर राइटिंग, आप इस हिसाब से फॉर्मेट अगर याद रखेंगे तो लीव एप्लीकेशन स्कूल प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। हम अब इनफॉर्मल लेटर लेके फिर से आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।